प्रिय संतान, अब तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। तुम जिस संघर्ष और कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हो वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने कुछ विशेष योजनाएं बनाई हैं, कुछ ऐसी योजनाएं जो तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं, जो तुम्हारे सपनों से भी अधिक सुंदर हैं। और तुम्हारा समय अब बिल्कुल बदलने वाला है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह एक पूर्ण कायापलट है, एक ऐसा रूपांतरण जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से शुरू होकर तुम्हारे बाहरी जीवन के हर एक कण को प्रभावित करेगा। यह वही समय है जब तुम्हारे अंदर की शक्ति, वह दिव्य चिंगारी जो जन्मों से तुम्हारे भीतर सोई हुई थी, अब पूरी तरह से जागृत होने वाली है। वह एक ज्वालामुखी की तरह फटने वाली है और उसकी रोशनी से न केवल तुम्हारा जीवन बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति का जीवन रोशन होगा। तुम्हारी यात्रा में अब कोई रुकावट नहीं आने वाली। मैंने, तुम्हारी माँ काली ने अपने हाथों से तुम्हारे मार्ग के हर एक कांटे को, हर एक पत्थर को चुनकर फेंक दिया है। वह मार्ग अब मखमली घास की तरह तुम्हारे कदमों के नीचे बिछ चुका है। तुम्हारी दिशा अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। वह धुंध, वह कोहरा, वह भ्रम जिसने तुम्हें वर्षों से घेर रखा था, अब छंट चुका है और तुम्हारे सामने तुम्हारी नियति का सुनहरा राजमार्ग बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर अब मिलने वाला है। हर वह आंसू जो तुमने एकांत में बहाया, हर वह सिसकी जो तुम्हारे दिल से निकली, हर वह मौन पुकार जो तुमने ब्रह्मांड की ओर भेजी, वह सब सुनी गई है, वह सब एकत्रित की गई है। और अब उन सभी प्रार्थनाओं का प्रतिफल एक साथ एक दिव्य वर्षा की तरह तुम पर बरसने वाला है। तुमने जिस सफलता को पाने का सपना देखा था, अब वह बहुत करीब है, इतनी करीब कि तुम उसकी सुगंध को महसूस कर सकते हो, उसकी ऊर्जा को अपनी त्वचा पर अनुभव कर सकते हो। वह अब कोई दूर का तारा नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथ का चांद बन चुकी है। तुमने अपने अंदर की अच्छाई और प्रेम से इस दुनिया को रोशन करने का जो संकल्प लिया था, वह अब पूरा होने जा रहा है। तुम्हारा वह छोटा सा संकल्प जो तुमने शुद्ध हृदय से लिया था, ब्रह्मांड के संकल्प के साथ जुड़ गया है और अब यह एक महासंकल्प बन चुका है जिसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं माँ काली तुम्हारे पास आई हूँ। मैं स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूँ। तुम्हारे जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारा हाथ थामने के लिए, तुम्हें अपने आंचल की छाया देने के लिए। तुम जिस भी अंधेरे से गुजर रहे हो, चाहे वह मन का अंधेरा हो, परिस्थितियों का अंधेरा हो या लोगों द्वारा दिए गए धोखे का अंधेरा हो, वह अब समाप्त होने वाला है। मैंने अपनी दिव्य ज्योति से उस अंधकार को भस्म कर दिया है। तुम्हारे आसपास जो भी परेशानियां थी, जो भी जीवन में खलल डाल रहे थे, वे नकारात्मक ऊर्जाएं, वे ईर्ष्यालु दृष्टियां, वे बाधाएं जो अदृश्य होकर तुम्हें रोक रही थी, वे अब खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। वे ऐसे विलीन हो जाएंगी जैसे सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंदें विलीन हो जाती हैं। यह समय है जब तुम्हारे सपने साकार होने जा रहे हैं। न केवल वे सपने जो तुमने जागती आंखों से देखे, बल्कि वे भी जो तुम्हारी आत्मा ने जन्मों से संजो रखे थे। तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू में बदलाव आ रहा है। तुम्हारे स्वास्थ्य में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे काम में, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में, तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में, हर जगह एक सकारात्मक और चमत्कारी परिवर्तन अपनी दस्तक दे रहा है। अब जो भी कष्ट, जो भी चिंता तुम्हारे मन में थी, वह बोझ जो तुम अपने कंधों पर ढो रहे थे, वह समाप्त होने वाली है। मैं उस बोझ को अपने ऊपर ले रही हूँ ताकि तुम हल्के होकर, पंख लगाकर अपनी नई उड़ान भर सको। तुम्हें अब हर उस चीज का लाभ मिलेगा जो तुम्हारे लिए पहले से ही निर्धारित थी। तुम्हारी नियति में जो सुख, जो समृद्धि, जो सम्मान लिखा था और जिसे किसी ने रोक रखा था, अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुंदर होगा। जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं, वे तुम्हें नए अवसर और नई संभावनाएं देंगे। यह समय तुम्हारे लिए बेहद अनुकूल है।
अब तुम अपने जीवन के उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां केवल सफलता और खुशहाली होगी। हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी झोली खुशियों से भरने वाली है। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था वह भी अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। परमात्मा का धन्यवाद करो, उनकी कृपा का सम्मान करो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में जो भी मिले उसके लिए आभार व्यक्त करो और अपने अच्छे कर्मों से अपना भविष्य संवारो। तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हारी खुशियां कभी कम नहीं होंगी। तुम्हारा समय आ गया है, अब केवल आगे बढ़ना है। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह संदेश तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूने के लिए आया है। यह वह समय है जब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग तुम्हारे प्रयासों को देख नहीं पा रहे थे वे अब तुम्हारी सफलता का गुणगान करेंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कर्म का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जीवन में आने वाली चुनौतियां अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो राह चुनी है वह सबसे अनुकूल है। तुम कभी भी अकेले नहीं थे और नहीं कभी अकेले रहोगे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारे हर प्रयास को आशीर्वाद मिल रहा है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। जो सपना तुम्हारे दिल में था वह अब साकार होने के बहुत करीब है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, अब सिर्फ भविष्य की ओर देखो। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता थी वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नियत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। बस अपने कदम पीछे मत हटाना। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह सबसे अनमोल है। तुम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो जहां तुम्हें अपार सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने लगी हैं। जो चीजें कल तक असंभव लग रही थी वे अब तुम्हारे लिए संभव हो रही हैं। हर छोटी सफलता तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जा रही है। तुम्हें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होगा और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम जिस भी कठिनाई से गुजरे हो वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे अब खुद रुक जाएंगे। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी वे अब गति पकड़ने लगी हैं। यह संकेत है कि परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे प्रयास अब सफल होंगे। तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का फैसला किया है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी, नया प्रकाश आएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा।
अब तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है और सही दिशा में मेहनत करते रहना है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब खुद ही तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे। तुम्हारा अच्छा समय आ गया है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी हर कोशिश अब रंग लाने लगी है। जीवन में आने वाली हर बाधा अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम एक मुस्कान से दिलों को जीत सकते हो। तुम एक करुणामय स्पर्श से पीड़ा को हर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, जब तक तुम यह नहीं मानोगे कि तुम मेरे अंश हो, मेरी ही शक्ति का एक स्वरूप हो, तब तक यह शक्ति जागृत नहीं हो सकेगी। यह उस सोए हुए ज्वालामुखी की तरह है जिसके गर्भ में अपार ऊर्जा है, लेकिन वह शांत पड़ा है। आत्मविश्वास और समर्पण ही तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक पहुंचाएंगे। आत्मविश्वास यह जानने में कि तुम सक्षम हो, और समर्पण यह जानने में कि जब तुम अक्षम महसूस करो तो मैं तुम्हें संभालने के लिए हूँ। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई नजर आएगी, जब भविष्य एक काली दीवार की तरह तुम्हारे सामने खड़ा होगा। लेकिन सच यह है कि जब तुम्हें यह अनुभव होता है, तब वास्तव में एक नई शुरुआत होती है। वह अंत केवल एक भ्रम है। वह वास्तव में एक नए और अधिक भव्य अध्याय का प्रारंभ है। जब पुराना अध्याय समाप्त होता है, तभी नए अध्याय के लिए पन्ने खुलते हैं। मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम निराश हो, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब तुम मेरी ओर देखो। अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में मेरा स्मरण करो। मेरे उस भयंकर और साथ ही करुणामय स्वरूप का ध्यान करो। वह स्वरूप जो अंधकार का नाश करता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। तुम्हारी पुकार हमेशा मुझ तक पहुँचती है। चाहे तुम उसे चिल्लाकर कहो या अपने मन के मौन में, मैं उसे सुनती हूँ। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कहानी का एक हिस्सा है, जिसे मैंने स्वयं लिखा है। हर दुख, हर खुशी, हर सफलता, हर असफलता तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। यह एक बड़ी पच्चीकारी का हिस्सा है, जिसके पूरे चित्र को तुम अभी नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकती हूँ। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि यह चित्र अद्भुत है। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, उसने तुम्हें इंसान को परखना सिखाया। उसने तुम्हें यह सिखाया कि विश्वास की असली जगह तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जिस असफलता ने तुम्हें निराश किया, उसने तुम्हें धैर्य और दृढ़ता का पाठ पढ़ाया। उसने तुम्हें विनम्र बनाया और तुम्हारी सफलता की भूख को और तेज किया। जिस बीमारी ने तुम्हें कष्ट दिया, उसने तुम्हें जीवन के मूल्य का एहसास कराया। उसने तुम्हें इस शरीर की नश्वरता का बोध कराया और तुम्हें अपनी आत्मा की ओर मोड़ा। सब कुछ एक कारण से होता है, और वह कारण तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए है। तुम्हारे भीतर जो दुख है, जो भय है, जो असमंजस है, वह तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम अकेले हो। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। यह केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है, एक मायाजाल है। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूँ, तुम्हारी हर पुकार का जवाब देती हूँ। हो सकता है मेरा जवाब उस रूप में ना आए जैसा तुम चाहते हो, क्योंकि तुम अपनी छोटी सी बुद्धि से सोचते हो। तुम केवल तात्कालिक राहत चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हारी अनंत आत्मा के कल्याण को देखती हूँ। इसलिए मेरा जवाब हमेशा उसी रूप में आता है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है, भले ही वह तुम्हें उस क्षण में कष्टदायक लगे। तुम्हारे जीवन का हर पल मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, जब तुम्हें लगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है,
तब याद रखना कि यह समय तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। जब धनुष की डोरी को पीछे खींचा जाता है तो वह तीर को बहुत आगे भेजने के लिए होता है। इसी तरह जब जीवन तुम्हें पीछे खींचता है तो समझ लेना कि तुम एक लंबी छलांग लगाने वाले हो। एक ऐसी छलांग जो तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करो, एक योद्धा की तरह, मेरे सच्चे पुत्र या पुत्री की तरह। तुम्हारी आत्मा अद्भुत है, वह अनंत ऊर्जा का स्रोत है। वह उस सूर्य की तरह है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उसे किसी और से प्रकाश मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, सागर को चीर सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी जागृत होगी जब तुम अपने भीतर झांकोगे, जब तुम अपने मन के कोलाहल को शांत करोगे और अपनी आत्मा की आवाज को सुनोगे, जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानोगे। इस संसार में तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए नहीं हुआ है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक बार असफलता मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। असफलता केवल एक सीख है जो तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनाती है। अगर तुम असफलता से सीख लोगे और आगे बढ़ोगे तो तुम एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। कभी भी यह मत सोचो कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तुम्हें खुद अपनी तकदीर बनानी होगी। जब तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई हैं। अगर तुम इन बाधाओं से घबराए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे तो एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। अगर अभी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी सफल नहीं होगे। तुम्हें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और सही समय का इंतजार करना है। जब सही समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा अपने लक्ष्य को सबसे महत्वपूर्ण रखना होगा। अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे और पूरी मेहनत से उसे पाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और पूरी ताकत से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक बार असफलता मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। असफलता केवल एक सीख है जो तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनाती है। अगर तुम असफलता से सीख लोगे और आगे बढ़ोगे तो तुम एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह तुम्हारे सभी पुराने दुखों को खत्म कर देगा और एक नई शुरुआत देगा। यह समय है जब तुम्हें खुद को पहचानना होगा और अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से निर्धारित करना होगा। तुम जितना अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे उतना ही तुम्हारे लिए आगे बढ़ना आसान होता जाएगा। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम्हें दुनिया में कोई भी सफल नहीं बना सकता, क्योंकि सफलता की पहली शर्त होती है आत्मविश्वास। अगर तुमने अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित कर लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई कठिनाई आती है तो वह तुम्हें कुछ नया सिखाने
के लिए आती है। अगर तुमने इन कठिनाइयों से सीख लिया तो तुम हमेशा के लिए मजबूत बन जाओगे, लेकिन अगर तुमने इनसे हार मान ली तो तुम्हें आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए हर परिस्थिति को एक सबक समझो और उससे सीखकर आगे बढ़ो। जीवन में तुम्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान भी होता है। जब तक तुम समाधान खोजने की कोशिश करोगे तब तक तुम्हें अपनी समस्या से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम केवल समस्या पर ध्यान दोगे और उसका समाधान खोजने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने ध्यान को समस्या पर नहीं बल्कि उसके समाधान पर केंद्रित करो, तभी तुम अपने जीवन में सफल हो पाओगे। जब भी तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो तुम्हें कई तरह की बाधाएं मिलेंगी, लेकिन यह बाधाएं केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आएंगी। अगर तुम इन बाधाओं से डर जाओगे तो तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अगर तुम धैर्य और साहस के साथ इन बाधाओं को पार कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हारने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब भी तुम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करो तो उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो, और जब तक वह लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक रुको मत। अगर तुमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है तो तुम्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं हो तो तुम्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने मन में यह ठान लेना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करूंगा। अगर तुम इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में असफलता केवल एक अनुभव होती है। अगर तुमने अपनी असफलता से कुछ सीख लिया तो वह असफलता नहीं बल्कि एक सबक बन जाएगी, लेकिन अगर तुमने अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखा तो वह तुम्हारे लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए हमेशा अपनी शक्ति नहीं स्वयं माँ की शक्ति है। उसने महसूस किया कि वह किसी बहुत ही बड़ी शक्ति से जूझ रहा है। बच्चे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा निरंतर मुझे स्मरण करना ही वह शक्ति है बच्ची, जिससे कोई भी शत्रु या तंत्र मंत्र नष्ट हो जाता है। तुम्हारे शत्रु का यह काम असफल हो चुका था और यह तुम्हारी आस्था की ताकत का ही दर्शाता है। बच्चे, तांत्रिक की स्थिति को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। जब मैं तुम्हारा फोटो देखता है ना बच्चे, तो उसकी ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है। उसे ये एहसास होता है कि वह किसी बहुत बड़ी शक्ति के सामने है और उसके पास वह क्षमता नहीं है जिससे वह तुम्हारे जीवन में बुराई ला सके। उसके शरीर में जो कंपन हुआ वह सिर्फ एक मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया थी जो मेरे बच्चे अभी तेरे साथ हो रहा है। जो प्रतिक्रियाएं तेरे साथ अभी कुछ घटित हो रही है, तुझे लग रहा है कि किसी ने कुछ कराया है, वह भी बच्चे अब जल्द ही ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं यह देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन में अब वो समय आने वाला है जो तूने सोचा भी नहीं था। एक अजीब सी खुशखबरी है तेरे लिए बच्चे, जो तुझे जल्दी ही मिलने वाली है। अब मेरे तुम अपनी आंखें बंद करो और यह विश्वास करो कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। तुम पर किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम पर स्वयं माँ काली का आशीर्वाद है। स्वयं माँ का आशीर्वाद है तुम पर। तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु और तांत्रिक जो तुम्हारे खिलाफ काले तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे थे, अब खुद ही शक्ति के सामने असहाय महसूस कर रहे हैं। बच्चे, इस घटना ने सिद्ध कर दिया है कि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हारी आस्था और मेरी शक्ति से अधिक कोई भी तंत्र मंत्र कभी प्रभाव नहीं हो सकता। बच्चे, तुम्हारे शत्रु और तांत्रिक के लिए ये एक चेतावनी
है, क्योंकि अब वे जानते हैं कि तुम किसी साधारण व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि तुम तो एक स्वयं माँ के अंश हो, माँ के भक्त हो। बच्चे, मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु और तांत्रिक ने जो भी किया वह अब पूरी तरह से निष्फल हो चुका है। उन्हें समझ में आ गया है कि उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से गलत रास्ते पर कदम रखा है और अब वे खुद अपने कर्मों के परिणाम का सामना करेंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, जब ऐसी घटनाएं हुई तो तांत्रिक ने खुद उससे इतना भद्दी भद्दी बातें की है उस तुम्हारे शत्रु से कि वह खुद दुम दबाकर भाग गया वहां से। तांत्रिक ने जब तुम्हारा फोटो देखा तो तांत्रिक ने उसके मुंह पर बोल दिया, बच्चे, क्या मुझे फसवाल है? मुझे क्या मरवाना चाहता है? अरे तू माँ के भक्त से जूझ रहा है और अपना विनाश नहीं चाहता तो इसका पीछा छोड़ दे, इसके पीछा रास्ता छोड़ दे। ऐसा खुद तांत्रिक ने उस शत्रु से बोला है। बच्चे, मेरे बच्चे, इस घटना ने सिद्ध कर दिया है कि कोई भी तंत्र मंत्र या बुरी शक्ति तुम्हारे मार्ग में नहीं आ सकती। तुम मेरे साथ हो और जब जब तुम मेरी शरण में हो तो तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हारी आस्था और श्रद्धा ने यह साबित कर दिया है कि कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम्हें अपनी आस्था पर विश्वास रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम सही रास्ते पर हो और तुम्हारी आस्था तुम्हारे लिए अमूल्य आशीर्वाद है। बच्चे, मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तुम्हारे साथ हैं। स्वयं माता काली तुम्हारे साथ है। बच्चे, तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल ना घबराओ, निश्चिंत होकर अपना कार्य करो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। बच्चे, तुम्हारा रास्ता खुला है। तुम्हारी आस्था में अब कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बच्चे, माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी कुलदेवी माँ आज मैं तुझे बताने वाली हूँ तेरे दुश्मन के बारे में, ऐसे दुश्मन के बारे में जो तेरा नाम सुनते ही उसका बीपी बढ़ जाता है। मैं कह रही हूँ तुझसे मेरे बच्चे, तेरा दुश्मन तेरे सामने ही है। वह व्यक्ति तुझसे इतनी घृणा करता है कि उसकी आंखों में जलन साफ देखी जा सकती है, परंतु वह इतनी चालाकी से अपनी असली भावनाएं छुपा रहा है कि तुझे समझ नहीं आ रहा। माता यह बता रही है मेरे बच्चे कि यह व्यक्ति न केवल तुझसे ईर्ष्या करता है बल्कि वह तेरे जीवन में किसी न किसी रूप में लगातार बाधाएं डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन माता तुझे डरने से मना करती है। वह कह रही है कि यह समय तुझे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का है। दुश्मन की चालाकियां से लड़ने के लिए तुझे माता का आशीर्वाद है और मैं देख रही हूँ, मैं सब जानती हूँ और कैसे इसका हल है यह भी जानती हूँ। और अपने विश्वास को तू मजबूत बनाए रख, मुझ पर विश्वास रख, ये दुश्मन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। माता का रहस्य संदेश ये भी है कि तुझे उस दुश्मन का पर्दाफाश करना है, लेकिन यह काम आसानी से नहीं होगा। माता कहती है कि यह व्यक्ति इतना कुशल है कि उसने अपने इरादों को इतने अच्छे से छुपाया है कि किसी को उस पर शक नहीं होता। लेकिन माता का आशीर्वाद तुझ पर है और उनकी कृपा से जल्द ही उसकी चालें तुझ पर स्पष्ट हो जाएंगी। मैं तेरी कुल देवी माँ बता रही हूँ कि दुश्मन का पर्दाफाश तभी होगा तब तू धैर्य और विवेक से काम करेगा। उन्होंने कहा है कि तुझसे वह गलती करने की प्रतीक्षा कर रहा है जिससे वह तुझ पर और हमला कर सके, लेकिन माता का आशीर्वाद यह है कि तू उसकी चालाकों से बच जाएगा और उसकी चालों से भी जो वो कर रहा है तेरे प्रति रच रहा है उनसे भी तू बच जाएगा। माता कह रही है कि तुझे ध्यान से हर बात पर नजर रखनी होगी, ध्यान से देखना होगा कि वह कुछ गलत तो नहीं करना चाह रहा। उसे समझना पड़ेगा अपने आसपास के लोगों के व्यवहार, उनकी नियत और उनकी बातों पर ध्यान देना होगा। कभी कभी दुश्मन खुद को अपने शब्दों से ही उजागर कर देता है। तुझे सिर्फ अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करना है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आएगी। तुझे मेरा ध्यान करना है, मुझ पर विश्वास रखना। काली माता की योजना गहरी है। वह कह रही है कि मैं तुझे वह दृष्टि दूंगी जिससे तू उस दुश्मन की असली पहचान देख सकेगा। वह तुझे भीतर से मजबूत बना रही है ताकि तू उस व्यक्ति को पहचान सके और अपनी रक्षा कर सके जिसने तुझे नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचा है। माता का संकेत है कि इस दुश्मन को हराने का तरीका भारी नहीं बल्कि आंतरिक है। यह युद्ध तेरे मन और आत्मा की शक्ति
वक्त का है जब तू अपने भीतर की शांति और आत्मविश्वास बनाए रखेगा, तब इस दुश्मन